एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज योर लॉ मेंटर आधार जैन। एंड जिस तरीके का रिस्पॉन्स आपने इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा लीगल मैगजीन को लेकर दिखाया था, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन फॉर क्लैट। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं डायरेक्ट हमारे फर्स्ट मैगजीन से। तो जो पहला मैगजीन है वो है कॉर्पस। राइट, अब ये कहीं ना कहीं आपने जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 226 रिट्स की, जब हम बात करते हैं तो हेवियस कॉर्पस काफी हम पढ़ते हैं, ग्रिट है। राइट, तो यहाँ पर पहला जो हमारा आज का मैक्सिम है वो है कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, रिफर्स टू द फिजिकल बॉडी। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? यूज इन लीगल फ्रेजेस लाइक हेवियस कॉर्पस, इसका मीनिंग है बॉडी ऑफ अ पर्सन। राइट, ऑफन इन केसेस इन्वॉल्विंग अनलॉफुल डिटेंशन। आपको पता ही है हेबियस कॉर्पस क्या होता है। राइट, जब लेट्स से किसी को अनलॉफुली अरेस्ट कर लिया गया या कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, तो हम कोर्ट को बोलते हैं कि वो रिट इशू करे हेबियस कॉर्पस, का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। राइट, तो कॉर्पस मतलब है यहाँ पर आपका बॉडी। राइट, एग्जाम्पल, द लॉयर फाइल्ड अ हेबियस कॉर्पस पिटीशन, ये डिमांड करते हुए दैट द डिटेन्ड पर्सन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, और फिर कोर्ट उसको हेबियस रिट का इशू करके बुलाती है एंड अथॉरिटी से पूछती है कि आपने किन ग्राउंड पर इसको अरेस्ट किया, डिटेन किया। राइट, तो ये आपका पहला मैक्सिम कॉर्पस। आगे बढ़ते हैं सेकंड मैक्सिम। सेकंड मैक्सिम है कॉर्पस डेलिक्टी। इसका मतलब है बॉडी, और डेलिक्टी का मतलब क्राइम। तो बॉडी ऑफ द क्राइम। राइट, तो जो बॉडी है या मटेरियल एविडेंस की हम बात करें क्राइम की, उसको लेकर आपका ये कॉर्पस डेलिक्टी मैक्सिम डील करता है। एक्सप्लेनेशन है, इट रिफर्स टू द फैक्ट्स या फिजिकल एविडेंस जो प्रूव करते हैं क्राइम हुआ है, सच एज अ डेड बॉडी इन अ मर्डर केस। राइट, मर्डर केस में कैसे पता करे जाएगा कि मर्डर हुआ है? तो बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो डेड बॉडी की बात होती है कि यार अल्टीमेट जो क्राइम कमिट हुआ है वो बॉडी कहाँ है। राइट, तो यहाँ पर बॉडी ऑफ द क्राइम मतलब वो एविडेंस है बॉडी, राइट, उसकी बात की जा रही है। कॉर्पस डिलिक्टी मतलब बॉडी या मटेरियल एविडेंस ऑफ अ क्राइम। राइट, तो ये आपका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, इन अ मर्डर केस द sorry, in the murder case the dead body recovered was treated as corpus delicti। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड मैक्सिम, डैमनम साइन इंजूरिया। हम सभी का फेवरेट मैक्सिम है, टॉट में अक्सर हम पढ़ते हैं डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। राइट, तो ये काफी पूछा भी जाता है। सो डैमनम का मतलब यहाँ पर है डैमेज, साइन का मतलब है विदाउट, और इंजूरिया का मतलब है आपका कहीं ना कहीं इंजरी, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स का वॉयलेशन मतलब लीगल इंजरी की बात करता है। सो डैमनम साइन इंजरिया मतलब डैमेज तो है बट कोई लीगल इंजरी नहीं है, और टॉट बात करता है कि भाई अगर डैमेज है बट लीगल इंजरी नहीं है तो यहां पर हम कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। एक बहुत ही फेमस केस है आपका ग्लिस्टर ग्रामर स्कूल केस, अगर आपने पढ़ा होगा, डैमनम साइन इंजूरिया का, जहां पर वो एक स्कूल ओपन कर लेता है और सामने ऑलरेडी स्कूल ऑलरेडी पहले से था, तो एक स्कूल आया तो फाइनेंशियल लॉस सफर होते हैं, बट आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे बताइएगा कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हम ट्रीट कर सकते हैं फ्रीली प्रैक्टिस प्रोफेशन वगैरह को लेकर। राइट, जो हमें राइट देता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। राइट, तो ये इससे काफी रिलेट करता है। एक्सप्लेनेशन है, इफ यू सफर लॉस बट नो लीगल राइट इज वायलेटेड देन नो एक्शन कैन बी टेकन इन कोर्ट। कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोर्ट भी कोई कॉम्पनसेशन उस केस में नहीं देगी। हाँ, अगर अदरवाइज है इंजूरियस एंड डैमनम तब जरूर मिलता है, बट वो आगे मैक्सिमम हम देखेंगे। तो एग्जांपल क्या है, इफ अ न्यू शॉप ओपन्स एंड यू लूज कस्टमर्स इट्स डैमनम साइन इंजरी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई क्योंकि आपने वो शॉप ओपन करी मुझे अब फाइनेंशियल लॉस, जो पहले मैं शायद 1 लाख रुपए कमाता था अब वो 50-60 थाउजेंड के अप्रॉक्सी कमा रहा हूं, तो जो 40,000 रुपीज का मुझे डैमेज जो लॉस हो रहा है वो आप एज अ कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते केस करके। राइट, ये होता है डैमनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट, डी फैक्टो। कई बार हम जब पैसेजेस पढ़ते हैं क्लैट में तो डी फैक्टो है ना, इस तरीके के हमें आपको मैगजिम्स देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर कॉन्टेक्स्ट हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है कि पैसेज बोलना क्या चाहता है। डी फैक्टो का मतलब है, डी का मतलब इन, अच्छा डी का मतलब ना इन, फ्रॉम, ये अबाउट, ऐसे चेंज होता रहता है। राइट, जो भी इसके पीछे वर्ड लगेगा उसके अकॉर्डिंग। सो फैक्टो मतलब बहुत ही क्लियर है, फैक्ट। इन फैक्ट मतलब इन रियलिटी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस इवन इफ नॉट लीगली रिकॉग्नाइज। भले ही से वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है बट अल्टीमेटली इन रियलिटी क्या हो रहा है उसको लेकर बात करता है। एग्जाम्पल और क्लियर करता है, दो ही हैड नो लीगल टाइटल, उसका कोई लीगल टाइटल नहीं है बट स्टिल वो एक डी फैक्टो ओनर है ऑफ द प्रॉपर्टी का। आप कहता है बेनामी ट्रांजेक्शन की हम जब बात करते हैं, राइट, बेनामी ट्रांजेक्शन जो होते हैं कि यार एक्चुअली में तो ओनर कोई और ही है बट हाँ डॉक्यूमेंट्स इसके नाम पे, या इस तरीके से जो आपकी बात होती है। राइट, तो यहाँ क्या बोल रहा है, दो ही हैड नो लीगल टाइटल, एक्चुअली में उसके पास लीगल टाइटल नहीं बट अल्टीमेटली ओनर तो वही है, वो डी फैक्टो ओनर है, मतलब इन रियलिटी ही इज द ओनर बट ऑन पेपर शायद कोई और है।
राइट। तो यहाँ पर अ डिफैक्टो गवर्नमेंट एक और एग्जांपल है, इज वन दैट एक्सरसाइजेस पावर। एक डिफैक्टो गवर्नमेंट क्या है कि वो पावर यूज कर रही है इवन इफ इट हैज नॉट बीन लीगली एस्टेब्लिश, लीगली एस्टेब्लिश नहीं है गवर्नमेंट बट स्टिल वो पावर एक्सरसाइज कर रही है, यूज कर रही है, मतलब पावर में एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देन है डीजोर। ये भी हम कई बार पैसेजेस में देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है। डीजोर का मतलब है बाय लॉ। अब ये और डी फैक्टो ना थोड़े से आप कह सकते हो वाइस वर्सा टाइप चलते हैं। कैसे? यहां पर बात कर रहा है मीनिंग बाय लॉ, एक्सप्लेनेशन है। अब जैसे वो एग्जांपल मैंने दिया था बिनामी ट्रांजेक्शन वाला, यहां पर क्या होगा कि ऑन पेपर्स वो है, राइट, समथिंग लीगली रिकॉग्नाइज इवन इफ नॉट ट्रू इन फैक्ट। लीगली ऑन पेपर्स तो ये ओनर है बट एक्चुअली में कुछ और है, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है? शी इज द डी योर ओनर ऑफ द लैंड, मतलब बाय लॉ तो यही जो लेडी है वो ओनर है अकॉर्डिंग टू लीगल डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हो, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है कि डी योर ओनर है, मतलब बाय लॉ जो है ये ओनर है, राइट। या फिर आप इसको इस तरीके से ले लो जैसे हमने बिनामी ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल लिया, जहां पर हमने पहले बोला था कि यार इन रियलिटी तो ये ओनर है, भले ही पेपर पे कोई और होगा। तो पेपर पे मतलब लॉ के अकॉर्डिंग कोई और है बट आपका अल्टीमेटली तो ये इस तरीके से डी जोर और आपकी डी फैक्टो ना डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका मैक्सिमम है वो है डी मिनिमस। डी मिनिमस जनरली हम क्राइम्स में पढ़ते हैं, जैसे डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स, वो भी मैक्सिमम है। डी मिनिमस का मतलब क्या है? डी मिनिमस का डी का मतलब देखो यहाँ पर चेंज हो गया, पहले हमने देखा था इन या कहीं फ्रॉम या कहीं अबाउट, यहाँ पर आपका अबाउट है। डी मतलब अबाउट, मिनिमस मतलब होता है वेरी स्मॉल थिंग्स, छोटी मोटी चीजों को लेकर, राइट। तो यहाँ पर जनरली इसका मतलब है ट्रिवियल मैटर्स, छोटे मोटे मामले में ना लॉ इंटरफेयर नहीं करता ज्यादा। सो इश्यूज सो स्मॉल दैट द कोर्ट डज नॉट इंटरटेन देम, कोर्ट इंटरटेन नहीं करता छोटे मोटे मामले को। जैसे कि एग्जाम्पल है 1 रुपए का, राइट, कुछ भी अगर ऐसा कुछ 10,000 के बिल में 1 रुपए का कुछ अंडर चार्ज हुआ, कम वगैरह, तो यहाँ पर ये डी मिनिमस एरर है, इतना छोटा एरर है कि लॉ इसको लेकर इंटरटेन नहीं करेगा, वैसे ही जुडिशरी के ऊपर काफी बर्डन है। ओके, सो ये होता है डी मिनिमस वेरी स्मॉल थिंग्स, अबाउट स्मॉल थिंग्स। अब हमारा जो फाइनली मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, कई बार पैसेजेस में देखने को मिलता है एंड इंपॉर्टेंट भी है। डी मिनिमस अगेन वही ट्रिफल, छोटे मोटे मैटर्स, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल वैल्यू वाला, राइट। नो, नॉन का मतलब नॉट है, क्यूराट का मतलब केयर्स एंड लेक्स का मतलब है लॉ। लॉ डज नॉट केयर अबाउट ट्रिफल्स, राइट, छोटे मोटे मैटर को लेकर लॉ केयर नहीं करता, राइट। तो लॉ इग्नोर करता है इनसिग्निफिकेंट या वो पेटी इश्यूज होते हैं छोटे मोटे, उनको लेकर लॉ यहाँ पर इग्नोर करता है। पर्सन सुइंग फॉर अ स्क्रैच ऑन देयर कार कॉस्टिंग 5 रुपीज, तो कोर्ट भाई इंटरटेन ही नहीं करेगा, डिसमिस कर देगा कि क्या 5 रुपए के पीछे यहाँ पर कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हो, राइट। तो ये आपका डी मिनिमस नॉन क्यूराट लेक्स, हम जनरली इसको क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं, राइट। एट जो आपका मैक्सिमम है वो है डी नोवो, इसका मतलब होता है न्यू, नोवो का मतलब है न्यू, डी का मतलब देखो यहाँ पर फ्रॉम हो गया, इन, अबाउट, फ्रॉम, तो इस तरीके से थोड़ा सा समझिएगा, राइट। सो नोवो का मतलब यहाँ पर न्यू, अ न्यू और फ्रेश। ये बात करता है जब लेट्स से अगर हम इसकी बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल एक केस चलता है और अपील, एक आपका एग्जांपल यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको, जो अपील है, जो अपील कोर्ट है वो ऑर्डर करता है डी नोवो ट्रायल कि भाई एक नया का नया मतलब फ्रेश प्रोसीडिंग्स होंगी, नया ट्रायल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर में बहुत ज्यादा एरर्स हैं, क्योंकि प्रोसीजर में एरर है तो इसको तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, एक काम करो पूरा का पूरा नया वापस से ट्रायल करो, फ्रेश ट्रायल चलेगा, राइट। रिफर्स टू अ फ्रेश हियरिंग और अ न्यू बिगनिंग ऑफ अ लीगल केस, ये होता है डी नोवो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट मैक्सिम जो है हमारा डॉली इनकैपेक्स, ये भी आपका जो है हम कहीं ना कहीं लॉ ऑफ क्राइम्स में पढ़ते हैं। ब्रेकडाउन अगर देखा जाए यहाँ पर तो डोली मतलब होता है ऑफ रॉन्ग डूइंग, इनकैपेक्स मतलब होता है इनकेपेबल, राइट। तो ये थोड़ा सा कोशिश करिएगा इन वर्ड्स को ना हम याद कर सके। तो लेट्स से कोई ऐसा मैक्सिम भी आया जहां पर शायद हमें उसका मतलब नहीं पता बट हम आप उसका मतलब पता लगा सकते हो, अगर कुछ वर्ड्स का आपको मतलब पता है तो आप फिगर आउट कर सकते हो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वगैरह। ओके, सो रॉन्ग डूइंग इनकेपेबल, अब यहाँ पर मतलब क्या है? इनकेपेबल ऑफ रॉन्ग डूइंग, अगर हम बोले किसी को कि वो डॉली इनकैपेक्स है, मतलब इनकेपेबल ऑफ रॉन्ग डूइंग या इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम। जनरली हम क्या बोलते हैं? क्राइम्स हम बोलते हैं कि जो 7 साल से कम का बच्चा होता है उसे भगवान का रूप माना जाता है, राइट, अंडर 7 ईयर्स। तो हमारा उसमें एक डिफेंस दिया हुआ है, जनरल डिफेंस, कि भाई आप अगर कोई बच्चा है 7 साल से कम का है, वो इनकेपेबल है, वो क्राइम कर ही नहीं सकता, वो इंटेंट ही फॉर्म नहीं कर सकता, तो उसको तो एग्जम्प्ट कर रखा हुआ है। बट जब 7 से 12 साल के बच्चे की बात आती है वहां पर देखा जाता है कि क्या वो सफिशिएंटली केपेबल है, राइट, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन एक्ट। इफ द आंसर इज यस,
तो हम बोलते हैं कि हाँ अगर सफिशिएंट मैच्योर है तो लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पर 7 साल वाला वो एग्जाम्पल है। द चाइल्ड वॉज नॉट चार्ज एज ही वॉज डॉली इन कैपेक्स। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैक्सिम जो है आपका डिटेन्यू, ये क्या बात करता है? इसका मतलब है डिटेंशन, राइट। और जनरली ये आपका यूज होता है गुड्स के टर्म्स में, राइट। रॉन्गफुल रिटेंशन ऑफ गुड्स, एक्सप्लेनेशन है एक लीगल एक्शन टू रिकवर पर्सनल गुड्स जो कि रॉन्गफुली विथहेल्ड करके रखे हैं किसी ने। तो जब कोई पर्सन रॉन्गफुली ऐसे डिटेन करके रखा हुआ है, विथहेल्ड करके रखा है गुड्स को, तो आप जो केस लगाते हो वो डिटेन्यू का लगाते हो, राइट। सो द ओनर फाइल्ड अ डिटेन्यू सूट टू रिकवर हिज मोटर बाइक फ्रॉम द गैराज, राइट। तो ये आपके आज के जो हमारे सेकंड पार्ट में हमने ये 10 मैक्सिम्स करे हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे बताइएगा कि आपका जो हमने रिट वाली बात की थी, राइट, है ना, वो कौन से आर्टिकल्स में कहाँ आप अप्रोच कर सकते हो, राइट। आर्टिकल 32 किसके लिए होता है, आर्टिकल 226 किसके लिए होता है, एंड और भी कैसे मैगजीन्स पर आप चाहते हो कि हम सेशन लेकर आए, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो गाइस, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।